वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां, नेचुरल मेथड। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज हम जानेंगे गर्भनिरोधक की पहली और सबसे बेसिक विधि, प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां, जो एएनएम जीएनएम एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो दोस्तों हम बताने वाले हैं कि प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां कौन सी होती हैं। इनकी डेफिनेशन है, प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधियां वे विधियां हैं जिनमें दवा या उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता और गर्भधारण को प्राकृतिक तरीके से रोका जाता है। यानी कि जो हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं, यानी कि जो हमारे नेचुरल बॉडी में जो इम्प्लांटेशंस होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी दवाई या कोई हार्मोन से। इट्स क्लियर। टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड, जो हमारे नेचुरल विधि के जो प्रकार हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। यह सुरक्षित काल विधि, सहवास त्याग विधि और स्तनपान विधि। तो जो हमारी सुरक्षित काल विधि है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफ पीरियड मेथड, और जो हमारी दूसरी सहवास त्याग विधि है इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉइटस इंटरप्टस, और जो हमारी तीसरी स्तनपान विधि है इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। तो बच्चों ये हमारी जो विधियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती है नेचुरल मेथड। तो और इनको किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये सभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इट्स क्लियर। तो जो हमारी पहली विधि है यह है सुरक्षित काल विधि, यानी सेफ पीरियड मेथड। इसमें महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार अनसेफ दिनों में संभोग से बचना होता है। यानी कि जो हमारे अनसेफ दिन होते हैं इनमें संभोग नहीं करना चाहिए। और जो हमारे एग्जाम पॉइंट होते हैं इसमें 10वें या 17वें दिन के बीच गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें और 17वें दिन होते हैं यह इसके बीच जो गर्भधारण की संभावना होती है यह सबसे अधिक होती है बच्चों। इट्स क्लियर। जो हमारी नेचुरल मेथड की जो दूसरी विधि है यह है सहवास त्याग विधि, यानी कि कॉइटस इंटरप्टस। इसमें पुरुष स्खलन से पहले लिंग बाहर निकाल लेता है। यानी कि जो हमारी फीमेल बॉडी होती है इसमें से जो पुरुष स्खलन होता है इसका जो वीर का, इसे लिंग पहले बाहर निकाल लेता है इसलिए। और इसकी लिमिटेशन जो हमारी होती है ये फेलियर रेट अधिक होता है इसका। इसके लिए जो हमारी सहवास त्याग विधि है इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं इसकी जो फेलियर रेट होता है वो अधिक होता है बच्चों। तो दोस्तों हमारे नेचुरल मेथड की लास्ट और तीसरी विधि है स्तनपान विधि, यानी लैक्टेशनल एमेनोरिया। यह केवल 6 महीने तक प्रभावी है जब माँ केवल स्तनपान कराए। यानी कि जब माँ, यानी कि जो हमारे फीमेल्स होती हैं यह केवल स्तनपान कराने वक्त ही इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें मेल और फीमेल फिजिकल होते हैं। तो माने कि जो हमारी गर्भधारण की संभावना होती है वो बिल्कुल नामात्र के लिए होती है। और इसमें कंडीशन जो होती है बच्चों कि मासिक धर्म ना आया हो, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं उनको मासिक धर्म ना आया हो। इट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो प्राकृतिक विधियां हैं इनके जो हमारे एडवांटेज यानी लाभ हैं क्या क्या हैं। तो पहला लाभ है हमारी ये सस्ती होती हैं विधियां, दूसरा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तीसरा आसानी से अपनाई जा सकती हैं। इट्स क्लियर बच्चों। तो बच्चों अब बात करते हैं प्राकृतिक विधियों के जो हमारे हानि होती हैं ये क्या कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो हमारी असफलता की संभावना अधिक होती है, यानी कि जो सफलता होती है इसकी संभावना नामात्र के लिए होती है बच्चों, और जो अनुशासन इसमें जरूरी होता है बच्चों। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं कि एग्जाम में जो एमसीक्यू जो आते हैं किस प्रकार के आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्तनपान विधि कितने समय तक प्रभावी होती है। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 2 साल। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी 6 महीने। तो बच्चों अगली वीडियो हम पढ़ेंगे बाधा गर्भनिरोधक विधियां, कंडोम्स और डायाफ्राम। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।